कुड़ुक भाषा के लिए तो देखिए, सबसे हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन बात तो मुख्य है कि हम घर में ही बात नहीं करते हैं, घर से ही शुरू। घर में अगर माता पिता आपस में बात करेंगे तो बच्चों पर उस पर असर पड़ेगा। बच्चे सीखेंगे कि मेरे माता पिता क्या बोल रहे हैं, जानने। अभी हम फिर से मौजूद हैं गौसनर कॉलेज में ही, और यहाँ पर हम लोगों ने बात की कुड़ुक के बारे में, और आपके नागपुरी के शिक्षक जो हुए उनसे बात की और भाषा के संवर्धन और विकास के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार उनका संवर्धन हो सकता है। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर ज्योति टोप्पो जी, और इनके जो पति हैं नारायण उरांव, और वो शिक्षाविद हैं। डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने जो है कुड़ुक की लिपि को लिखने का काम किया, उसको सृजन करने का काम किया। तो आज हम जानना चाहेंगे कि मैडम ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ की जो कुड़ुक भाषा है या फिर क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा है, क्या काम करने की ज़रूरत है हमें वर्तमान में? कुड़ुक भाषा के लिए तो देखिए, सबसे हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन बात तो मुख्य है कि हम घर में ही बात नहीं करते हैं। जो कुड़ुक भाषी हैं, हमारे ही घर में, जैसे मेरे पति कुड़ुक जानते हैं, और मैं हो गई कि रांची शहर की, और रांची शहर में ऐसे इलाके से कि रांची शहर है वो मुंडा प्रभावित क्षेत्र है, तो मुझे मुंडारी आती है लेकिन मैं कुड़ुक नहीं जानती है। और यही बात है, यहाँ के जितने उरांव हैं, पुराने जो उरांव है वे मुंडारी जानते हैं लेकिन कुड़ुक नहीं जानते हैं। तो यही होगा कि मैं मुंडारी जानती हूँ, मेरे पति कुड़ुक जानते हैं, तो उसके बाद यह होगा कि मेरे बच्चे जी दोनों से वंचित हो गए, ना तो वे मुंडारी सीख सके ना वो कुड़ुक सीख सके। तो डॉक्टर नारायण उरांव जो है वो बहुत बड़ा काम किए हैं, जिसकी तलाश थी स्क्रिप्ट की जो बात होती है किसी भाषा में, उसको सृजन करने का काम वो कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हर राज्य की एक भाषा होती है या फिर वहाँ की पहचान होती है, तो उस दिशा में यहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है वर्तमान में हम लोगों को सभी को मिलकर? देखिए, सबको तो घर से ही शुरू करें। सबसे हम तो हमेशा बोलते हैं कि घर से ही शुरू कीजिए। घर में अगर माता पिता आपस में बात करेंगे तो बच्चों पर उस पर असर पड़ेगा। बच्चे सीखेंगे कि मेरे माता पिता क्या बोल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी तो हम लोग बीच की भाषा है, हिंदी तो हम आपस के बातचीत से सीख लेंगे, और इंग्लिश है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश सीख ही जाएगा। लेकिन अपनी भाषा को हम, चूँकि हमको तो लगता है कि हम लोग खुद अपनी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। घर में ना तो माता पिता बात करते हैं, ना दादा दादी। अब तो दादा दादी को भी देखते हैं कि वे भी उतनी, मतलब जैसे कुड़ुक भाषी हैं या मुंडारी भाषी हैं, तो वे मुंडारी या कुड़ुक में बात नहीं करते हैं, यहाँ पर नागपुरी में बात करते हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिंदी के कवि हुए जिसको अंतर्राष्ट्रीय फेम मिला या फिर पहचान मिली, उसी तरीके से आप संस्कृत की भी बात करें तो उसको राष्ट्र पहचान जरूर मिली होगी। तो इस तरीके से अगर हम झारखंड राज्य की ही बात करें तो क्या ऐसा राष्ट्रीय या फिर राजकीय पहचान भी जो शिक्षाविद हुए उनको मिलने का काम या फिर उनको प्रदान करने का काम शायद हो पा रहा है क्या संस्कृत में या फिर यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज हुए या फिर क्षेत्रीय भाषा है या फिर आपके जनजातीय भाषाओं की पकड़? हाँ, वहाँ यहाँ तो वैसे हो रही कि उपेक्षित तो नहीं है कि यहाँ के जो हिंदी में कर रहे हैं या फिर क्षेत्रीय भाषा में कर रहे हैं, संस्कृत में भाषा में कर रहे हैं, सबकी अपनी पहचान है, उन्हें महत्व तो दी ही जाती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोगों को पूछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि आपको लगता है कि जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है, वो नहीं कह सकते काफ़ी है, लेकिन और ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत है सो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी नहीं है। मतलब काम करने की ज़रूरत, काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को भी, जनजातीय लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को काम करेंगे तभी तो हम प्रकाश में सामने लोगों के सामने आएंगे। इसलिए हम लोगों के लिए भी ज़रूरी कि हम अपनी भाषा पर कुछ काम करें। ये नहीं कि हमें अपना, जैसे हमें शिक्षक का पद मिल गया तो हम चुपचाप हो गए, ये नहीं। मतलब हर भाषा के, जनजातीय भाषा के लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी हैं, वो कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तभी तो आपका साहित्य का भंडार विकसित होगा जी। तो साहित्य के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और जब तक आप लिखिएगा नहीं तो होगा नहीं जी। तो ये हमारे बीच में अभी मौजूद
थी डॉक्टर ज्योति टोप्पो जी, और जो संस्कृत की यहाँ पर व्याख्याता है, और इनके जो पति हैं वो बहुत माननीय काम कर रहे हैं, एक स्क्रिप्ट को डेवलप करने का काम कर रहे हैं कुडुख भाषा में। तो इनका भी अहम योगदान है उनके जीवन में। तो हम मैडम को यही कहना चाहेंगे कि आपने जो विचार रखे, शायद हमारे दर्शक उसको ग्रहण करें, और जो अपनी भाषाएं हैं उसको घर में बोलने का प्रथम दृष्टिया जो है उसको शुरुआत करें। हाँ, सर्वप्रथम उसको शुरुआत करनी होगी। तो ये बातें हैं जो हमारे शिक्षाविद बोल रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को जरूर उनकी बातों को पर पहल करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, तभी भाषा का विकास होगा। और मैडम, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।